टूट गया था यहाँ से, हल्का सा ये क्रैक आ गया था। ये पार्ट कमजोर है, अंदर की तरफ से टूट जाता है। 1,95,000 का। जितने भी फीचर हैं वो प्रो पैक में मिलते हैं, स्टार्टिंग से ही पैसे देने हैं आप। मेरे को चाहिए एक्यूरेसी, 130 तक की रेंज निकालिए। स्पेस के मामले में भाई ये चीता है लड़का। और मतलब अब तो मैं भूल भी चुका हूँ कि मैंने ये विदाउट टच लिया था। 20,000 के अंदर अंदर कोई भी पार्ट टूटेगा तो कंपनी रिप्लेस कर देती है। उनकी बेल्ट टूट गई और 3 बार ब्रेक शू चेंज हो गए, क्योंकि मैं मैजिक ट्विस्ट का पूरा यूज करता हूँ। पानी के अंदर भी, गड्ढे के अंदर जब जाता है ना तो वो कंट्रोल हो जाता है। मैं सोनीपत तक गया हूँ, वहाँ पर भी चार्जर है। सीट बहुत लंबी है, 3-3 बंदे आराम से बैठ जाते हैं। मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। दोस्तों इधर का रिश्ता फाइनली अपने चैनल पे आ चुका है, वो भी लॉन्ग टर्म रिव्यू के लिए, जो कि जितेंद्र भाई लेके आए हैं। जितेंद्र भाई आपका वेलकम है हमारे चैनल पे, कैसे हो? थैंक यू। सो जितेंद्र भाई से हम जानने वाले हैं कि इन्होंने जो अपने 37,000 किलोमीटर कंप्लीट करे हैं, लगभग 1.5 साल पहले ये स्कूटर लिया था। 1.5 साल में से स्कूटर के अंदर क्या पॉजिटिव नजर आया, क्या नेगेटिव नजर आया, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो प्रोपैक हो, कितने ये पैसे बचा रहे हैं या फिर गंवा रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। जितेंद्र भाई स्टार्ट करें वीडियो को। जी भाई सबसे पहले ये बताओ, आपने इस स्कूटर को कब लिया था, कितने का लिया था, या फिर जब ले रहे थे तो किससे कंपैरिजन वगैरह किया था? मैंने हीरो वीडा और बजाज चेतक, ओला भी देखा था। ओके लेकिन जब मैंने ये लिया था 9 अक्टूबर 2024 में, ठीक है। तो सभी से कंपेयर करने के बाद मेरे को एक चीज़ समझ आई, मेरे को चाहिए एक्यूरेसी अच्छा रेंज में। ठीक है। तो मैं ये लेने के लिए गया था, तो उन्होंने 1,195,000 का बताया था, मतलब 1,95,000 का। 1,95,000 दिल्ली में, क्योंकि उस अच्छा। टाइम पर रोड टैक्स लग रहा था दिल्ली के अंदर। उस टाइम पे लगता था। अच्छा, मतलब बीच में कुछ टाइम के लगा था, उसी टाइम आपने ले ली तो थोड़ा सा लॉस हो गया आपका तो। नहीं, मैंने 1,95,000 का नहीं लिया, तो ये उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था। शोरूम में जो सेल्समैन थे, उन्होंने एक रेंट एग्रीमेंट यूपी का लगवाया था, तो मैंने यूपी नंबर ले लिया दिल्ली की जगह पे। तो 10,000 रुपये मेरे सेव हो गए थे। कितने बच गए आपके? 10,000 रुपये मतलब। तो भाई ने स्मार्टनेस का यूज करके अपने 10,000 बचा लिए। तो ये आपने कैश में लिया, ईएमआई में लिया है? ये ईएमआई में लिया है। तो ईएमआई में 1.95 का पड़ा है? नहीं, ये कैश में इतने का था। अच्छा, कैश में इतने का था। कैश तो आई में थिंक ये बड़ा बैटरी पैक वाला होगा ये। 3.7 किलोवाट। ओके, तो 3.7 किलोवाट आवर वाला है। तो भाई 2 लाख का स्कूटर, भाई मैं ऐसे बोल सकता हूँ राइट, दिल्ली के अंदर उस टाइम जिस टाइम आपने लिया था। तो भाई देखने में फैमिली स्कूटर है, लेकिन प्राइसिंग इसकी किसी अच्छे खासे स्पोर्ट स्कूटर वाली हो जाती है। खैर जितेंद्र भाई ये बताओ मेरे को कि आप इसे कैसे यूज कर रहे हो फिलहाल के लिए, पिछले 1.5 साल से जो कर रहे हो? मैं जॉब पर जाता हूँ और जॉब से घर आता हूँ। ठीक है। डेली रनिंग कितनी होती है आपकी? 60 किलोमीटर की रनिंग है। आना जाना या एक तरफ? आना जाना। आना जाना, ठीक है। तो ठीक आप है। और एक्स्ट्रा वैसे चला लेता हूँ, और बाकी जॉब पे जाते हुए कुछ रैपिडो की राइड ले जाता हूँ। अच्छा, आते हुए भी रैपिडो की राइड ले लेता हूँ घर तक आते हुए, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता होगा, मतलब 80-90 किलोमीटर चला देता हूँ डेली का? डेली का। तो भाई ये तो काफी स्मार्ट यूसेज होता है भाई अपने स्कूटर का। जब इतने पैसे लगाए हैं तो क्यों ना उससे एक्स्ट्रा कमाई भी कर ली जाए। भाई ऑफिस भी जाते हैं, साथ में आते आते रैपिडो भी यूज कर लेते हैं। काफी स्मार्ट वर्क कर रहे हो भाई, ठीक है। सो थोड़ा रोशनी डालो कि आपको 3.7 किलोवाट आवर वाले पैक पे कितनी रेंज मिल रही है रियल लाइफ की, अगर आपने कभी टोटल निकाली हो तो? मतलब ये मैंने अपने गली मोहल्लों में अगर मैं चलाऊँ, सिटी में मतलब, तो फिर मैंने 130 तक की रेंज निकाली है, मतलब 130 किलोमीटर निकाल दी, जबकि 125 किलोमीटर दिखाता है इसमें। अच्छा, जो ऑन बोर्ड डिस्प्ले पे दिखाता है वो 125 तक दिखाता है। हाँ, और आपने 130 निकाल रखी है? 130 निकाल रखी है पूरी। और सिंगल राइडर पे 2-3 बार निकाली हुई है। नहीं, बंदे को भी बिठाकर। बंदे को बिठा के भी? बंदा बैठा भी है, और मतलब नॉर्मल सिंगल भी चला रहा हूँ इस तरीके। अच्छा, मतलब मिक्स कंडीशन में और बंदा भी बैठा हो, ठीक है। तो फिर 130 तो यार मेरे हिसाब से काफी सफिशिएंट रेंज हो जाती है ना। हाँ। इतनी अगर कोई स्कूटर दे दे तो क्या ही कहने। खैर ठीक है, आगे चलते थोड़ा सा कि एक्सपीरियंस वाइज चलाने में, पिकअप में, एर्गोनॉमिक्स में, सिटिंग में, जो भी आपको जैसा भी एक्सपीरियंस है बताओ। मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। बहुत बढ़िया लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। अभी तक एक भी कोई भी दिक्कत नहीं है। इससे पहले मेरे पास स्प्लेंडर थी। अच्छा, मतलब उसमें 5,000 रुपए का खर्चा था हर महीने का। हर महीने का? क्योंकि इतना लंबा चलेंगे ना, 30-60 किलोमीटर ही चलता था उससे, तो सिर्फ ऑफिस से घर का आना जाना करता था। ठीक है। हर महीने का 5,000 रुपए का खर्चा था, पेट्रोल लग जाता था और सर्विस वगैरह ये सारी चीजें। ओके, तो भाई ये फायदा होते हैं आप जब ईवी ऑन करते हो तो आपका पेट्रोल का प्लस सर्विस का खर्चा सीधा सीधा बच जाता है। सर्विस से याद आया भाई, सर्विस अभी तक कराई है इसकी, कितनी हो चुकी है, कितने रुपए की होती है वो भी बताओ। सर्विस, हर एक सर्विस अगर आप लेके चलो ना तो 900 रुपये लेके चलो, क्योंकि वो 850-950 रहता है। अच्छा, और कभी फिक्स नहीं है मतलब इसका। अच्छा, अगर आपको डीलर डिस्काउंट मिल जाए ना तो 750 तक हो जाता है।
अच्छा। हाँ, मैं और ओखला में करवाता हूँ। ओखला का सर्विस सेंटर मुझे सबसे बेस्ट लगता है। ठीक है, और फ्री का तो खैर एथर में कुछ होता फ्री नहीं का होगा। कोई नहीं है, स्टार्टिंग से ही पैसे देने हैं आपको। तो अभी आपने आई थिंक आपकी 4-5 सर्विस तो हो गई होंगी, राइट? 4-5 सर्विस नहीं, मेरी 6-7 सर्विस हो गई। 6-7 सर्विस हर 5,000 पे होती है क्या? 5,000 रुपये किलोमीटर की ठीक है। सर्विस। जैसे कि स्टार्टिंग में तो मुझे पता है कि ये चेक करते हैं नट बोल्ट्स को, सफाई कर देते हैं, लेकिन 10-15-20 हज़ार के बाद कुछ ऐसा स्पेशल करते हैं सर्विस में? ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वही जो नॉर्मल मेरे साथ होती है। कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि ब्रेक शू बदल जाते हैं। मेरे फ्रेंड ने भी सेम स्कूटर और बिल्कुल सेम कलर, सब कुछ सेम लिया था, मेरे अच्छा। साथ में ही लिया था लगभग 1 हफ्ते के बाद। ओके। उनकी बेल्ट टूट गई और 3 बार ब्रेक शू चेंज हो गए, लेकिन अच्छा। मेरे एक भी बार नहीं हुए, क्योंकि मैं मैजिक ट्विस्ट का पूरा यूज करता हूँ। ओ। अभी 1 साल में, अभी जो लास्ट सर्विस करवा के आया हूँ ना, हम्म। वो तब मैंने चेंज करवाया, वो भी फ्रंट वाले ब्रेक शू 350 रुपए में सिर्फ। तो भाई ये होता है स्मार्ट राइडिंग का एग्जांपल। भाई मैजिक ट्विस्ट का यूज करता है। मैजिक ट्विस्ट पे एक बार रोशनी डालो, कैसे यूज करती हो, क्या फायदा है? ब्रेक की जगह पर यूज करना है आपको। इससे ना दोनों के दोनों, मतलब ये एक्सीलरेटर चलाने के लिए तो सीधा देता है हर कोई, इसे हाँ। उल्टा घुमाना है सिर्फ, अच्छा। और ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाती है, दोनों कंबाइंड होकर। अच्छा। और मेरे को लगता है वो ब्रेक दबाने से भी ज्यादा बढ़िया है। ओके, तो इसी के वजह से आपके जो 3 बार ब्रेक शू बदल सकते थे, हाँ। वो पैसे आपके डेफिनेटली बच गए हैं। तो आपकी स्कूटी के अंदर अभी तक कुछ ऐसा पार्ट है जो चेंज हुआ हो, डैमेज हुआ हो, या फिर जो रेगुलर बदले ही जाते हैं वो बदले गए हो ब्रेक शू के अलावा? और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ये टूट गया है, लेकिन एक्चुअली मेरा ये Okay. मेरे फ्रेंड का भी सेम यही टूटा था। मतलब ये पार्ट कमजोर है, अंदर की तरफ से टूट जाता है ये। अच्छा, तो ये मतलब गिरने की वजह से हुआ है या फिर अपना आप ही टूट गया? नॉर्मली भी टूट जाता है, मतलब मेरे तो गिरा नहीं है, मेरे तो एक बाइक वाले ने मार दिया था, घर पर खड़ी थी ऐसे ही। अच्छा। और वो टूट गया, मतलब मेरे फ्रेंड का वैसे ही टूट गया था नॉर्मली, पता नहीं कैसे, शीशा टाइट करने में ऐसा कुछ है। ओ। ये वाला पार्ट इसका मतलब बहुत वीक है, और मेरे साथ ही नहीं है, और भी 2-3 लोगों के साथ मैंने देखा है सर्विस आपको सेंटर में। शायद मैं एक बार और दिखाने की कोशिश करूँ। ओके, अब दिख रहा है क्या? साइड से दिखेगा। हाँ दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है। ओके, तो इसको लेके कुछ कंपनी ने बात करी आपने? बात की थी, लेकिन मतलब वो तो चेंज नहीं होगा। इंश्योरेंस में कवर हो सकता है, लेकिन मैंने इंश्योरेंस में कवर करवाया एक बार। अच्छा। मतलब कुछ हुआ नहीं था, बस टूट गया था यहाँ से हल्का सा, ये क्रैक आ गया था। अच्छा। ट्रक से लगी थी टक्कर। अच्छा। ट्रक ने सडन ब्रेक मार दिया था, तो मैंने ब्रेक लगाया ना, लेकिन फिर भी लग लगी गई। थी। लेकिन बहुत मजबूत है। अच्छा। बहुत ही मजबूत है, क्योंकि ये ना पार्ट टूटा नहीं, पूरा निशान बन गया था, अच्छा। और यहाँ पे क्रैक आया, सिर्फ एक क्रैक। तो मैंने इंश्योरेंस में क्लेम करवा दिया था। अच्छा, फिर क्या कितने दिन में बदल गया, कैसा हुआ सीन? सेम डे हो गया, मतलब Same day जिस आ दिन गया? मैं गया उसी दिन करवा दिया। आप गए कैसे, सर्विस सेंटर पे गए थे, स्कूटी खड़ी करी, ऐसा कुछ? मैंने सर्विस सेंटर पे गया, और मेरा ऑफिस वहीं था ओखला फेज 2 में। तो मैंने अपने ये ICICI लैम्बोर्ड का मेरे पास इंश्योरेंस है, उनसे पहले ही बता दिया था। तो सर्विस सेंटर वालों ने फोटो वगैरह क्लिक किए, और मैंने फोन पे बात किया उनसे, वो शाम तक आ गए थे, और पार्ट अवेलेबल था, तो हैंड टू हैंड ही चेंज हो गया। जब ये इंश्योरेंस में कवर हुआ था ना, तो ये प्लेन पार्ट आया था, ये पूरा का पूरा प्लेन अच्छा। आया था। ये एथर गायब हो गया इसमें। ठीक है। तो ये एथर का लोगो ना, जब मैं गया लगवाने के बाद एक हफ्ते बाद, उन्होंने मना किया था उस टाइम पे कि मेरे पास है नहीं। मैंने सेम टाइम पर ही बोला था उन लोगों से। तो 1 हफ्ते बाद गया था, तो ये 150 रुपीज का है। ये इथर का लोगो ये? हाँ, सिर्फ ये ATHER। तो यार एक बात बताओ, जब तुम्हारा टूटा था उसमें से छुटा के लगा देते? उन्होंने नहीं लगाया, मैंने बोला था उनसे ये चीज, अच्छा, उन्होंने नहीं लगाया। तो तुम्हें पहले ही छुटा लेना था, कह देना था गिर गया रास्ते में। ऐसा आइडिया नहीं था ना कि वो लोग वो विदाउट देंगे नहीं, हाँ। ब्रांडिंग ये पार्ट रिप्लेस करेंगे, ऐसा है। अच्छा, ये बात तो है भाई। भाई एक चीज और होती है जो इधर के स्कूटर में नॉर्मल देखने को मिलती है, इनका प्रोपैक। प्रोपैक का आपने लिया था सब्सक्रिप्शन, और उसका क्या सीन है, एक बार वो और बता दो। ये 20,000 रुपए का परचेज किया था मैंने, जब स्कूटर खरीदा था तभी। ओके। ना तो इसका प्राइस 20,000 रुपए कम है, मतलब मैंने 1,85,000 के लिया है, तो ये 1,65,000 का होता उस टाइम पर। ठीक है, तो ये तो मुझे पता है कि प्रोपैक के अंदर वारंटी जो 5 साल हो जाती है, 60,000 किलोमीटर उसकी किलोमीटर वाइज हो जाती है। इसके अलावा क्या फायदे हैं प्रोपैक के, जो आप अगर आप रियल लाइफ में यूज कर रहे हो? इसके अलावा मैप एकदम गूगल मैप परफेक्ट चलता है। अच्छा, बढ़िया जिप चलता है। मोड मिल जाता है। अच्छा, वो भी अगर ऐड होता है ना, वो ना ले तो फिर जिप मोड नहीं मिलेगा, मोड इको ही मिलता है, मिलेगा? स्मार्ट इको मिलता है। स्मार्ट इको इको। और स्मार्ट इको। अच्छा, तो जिप मोड आपको लगता है रियल लाइफ में हेल्पफुल है? बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। हाईवे पे जरूरत पड़ जाती है। अच्छा, हाँ, तो 80 क्या? स्पीड भी कम लगती है आपको उस टाइम पे, ऐसा है। अच्छा, तो जो अपना वो है प्रोपैक, उसमें फिर स्पीड अनलॉक होकर 90 हो जाती है? नहीं नहीं, 80 रहती है। 80 रह जाती है? प्रो पैक में 80 है, और वैसे तो अदरवाइज 60। 60 ही है? कभी कभी स्मार्ट इको में भी
70 भी चली जाती है, ऐसा नहीं है, वो अपने मूड के ऊपर चलता है। मतलब 80 तो नहीं जाती? 80 नहीं जाती, लेकिन वो प्रो पैक में ही जाएगी? वो जिप में ही जाएगी। तो यार ये चीज़ मुझे थोड़ी सी ना वो लग रही है, गलत ही बोलूँगा मैं इसे। अगर कोई बंदा 1,65,000 का ये फैमिली स्कूटर ले रहा है और उसमें अगर वो प्रो पैक नहीं ले रहा है तो उस 80 की स्पीड ही नहीं मिलेगी। बैटरी वारंटी कम, बैटरी वारंटी भी, चलो बैटरी वारंटी ठीक है, कंपनी को सेल करनी है वो कर लेगी, लेकिन स्पीड वाला मुझे थोड़ा सही नहीं लगा कि अगर कोई 1.5 लाख प्लस का स्कूटर ले रहा है उसमें भी अगर स्पीड लॉक कर दे रहे हो, मुझे पर्सनली ये गलत चीज़ लगी। आपको कैसी लग रही है? मतलब होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, है ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वारंटी वाला मुझे समझ आता है कि आपको वारंटी बढ़वानी है बढ़वा लो, फीचर्स देने दे लो। स्पीड पे आई थिंक परफॉर्मेंस वैसी फैमिली स्कूटर की कोई बहुत ज़्यादा होती नहीं है, और उसकी भी टॉप स्पीड अगर आप लॉक कर दे रहे हो, नॉट ए गुड थिंग। ठीक है, और बाकी और क्या यूज़ होते हैं इसके प्रो पैक के? प्रो पैक में मैप यूज होता है और ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है आपका। अच्छा, उससे व्हाट्सएप के मैसेज वगैरह देख सकते हो आप, कॉल देख सकते हो, अटेंड कर सकते हो, मतलब चलते हुए भी आप कॉल उठा सकते हो अगर आपने नेक बैंड वगैरह लगा हुआ है तो। अच्छा, जॉयस्टिक से। और वो जो होता है इसके रीजन के भी कई मोड आते हैं क्या प्रो पैक के अंदर? नहीं, रीजन का सिंगल ही मोड, रीजन का सिंगल ही है, ठीक है। और इसके अंदर वो वाला सिस्टम भी है क्या जो अपना इनका एथर स्किड कंट्रोल था वो? स्किड कंट्रोल भी कैसा, हेल्पफुल है? हेल्पफुल है वो? हेल्पफुल है। हुआ एक्सपीरियंस कई बार? मतलब मेरे को 3 बार हुआ है। अच्छा, ऐसा है, गड्ढे के अंदर जब आपका टायर जाता है ना, मतलब नॉर्मल गड्ढे के अंदर तो आप डालोगे नहीं स्कूटी को जानबूझकर, पानी के अंदर भी गड्ढे के अंदर जब जाता है ना तो वो कंट्रोल हो जाता है, मतलब एकदम से स्कूटी ना स्लो हो जाती है। अच्छा, मैं झटका नहीं मारती है वो, आराम से निकलती है? आराम से निकल जाती है, तो हेल्पफुल है। जैसे गड्ढे के अंदर गया, व्हील पीछे वाला फास्ट घूम रहा है और आगे वाला स्लो घूम रहा है, वो एडजस्ट हो निकलेगा, एडजस्ट होकर निकलेगा। समझ गया, समझ। तो ये हेल्पफुल लगा आपको? तो ये भी प्रो पैक में मिलता होगा? ये भी प्रो पैक में मिलता है, तो प्रो पैक में जितने भी फीचर हैं वो प्रो पैक में मिलते हैं। अच्छा, अगर मान लो कोई बंदा प्रो पैक ना ले फिर क्या मिलेगा उसे? उसे सिर्फ स्मार्ट इको पे स्कूटी चलाने का एक्सपीरियंस मिलेगा, मैप भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मतलब आई थिंक रेंज में तो कोई लिमिटेशन नहीं, रेंज तो पूरी मिलती है, एकदम एक्यूरेट परफेक्ट चलती है। ठीक है। जितेंद्र भाई, एज ए फैमिली स्कूटर मुझे ये बताओ, इसे घर में सब बंदे चला सकते हैं और सिटी में चलाने में ये कैसा फील होता है? घर में सभी बंदे चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सिटी में चलाने में भी बढ़िया लगता है, बस इसका ना ये थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, हाइट ज्यादा है मतलब इसकी। अच्छा, फुटबोर्ड की बात कर रहे हो आप? फुटबोर्ड की बात कर रहा हूँ, ये ना थोड़ा सा पीछे की तरफ है, ये इससे अगर आगे की तरफ होता तो पैर अच्छे से एडजस्ट हो सकते थे, जैसे उसमें बर्गमैन में आते हैं वैसे? हाँ, उस टाइप से कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि दर्द हो जाता है अगर आप चलोगे ना इस पे बैठ के दिखाना एक बार। 60 किलोमीटर कंटिन्यू, तो फिर आपको पैर आगे पीछे करने ही पड़ेंगे। अच्छा, हाँ, घुटने थोड़े से ऊपर हो रहे हैं। हाँ। आपकी हाइट कितनी है? मेरा आइडिया नहीं है मुझे, 65 होगी। यार कमाल लड़के हो, लड़के तो भाई उंगलियों पे याद रखते हैं, ठीक है, बट मैं आई गेस आपकी 5'6" तो होगी, 5'5", है ना? ठीक है, तो भाई बंदा ऐसे बैठा, हाँ थोड़े घुटने ऊपर है फुटबॉल। मुझे पीछे करना पड़ता है, मतलब अच्छा, ऐसे लड़कियों की तरह बैठना पड़ता है, पैर ठीक पीछे है। करके। इसके अलावा हैंडलिंग, सस्पेंशन के बारे में बताओ। हैंडलिंग, सस्पेंशन एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ओके, एकदम परफेक्ट काम करता है। पिलियन के लिए मतलब हाँ, वो उसके भी पैरों में दर्द हो जाएगा, ज्यादा देर तक नहीं रख सकता है, स्टार्टिंग में बहुत कंफर्टेबल लगता है। अच्छा, हाँ, स्टार्टिंग में पैर काफी कंफर्टेबल लगता है, एक बार लेकिन बैठ के दिखाना। बाद में बहुत दिक्कत आती है, मतलब अगर आप नॉर्मली ऐसे ही बैठ गए, ऐसे बैठ गए ना, मतलब अभी दिखाता हूँ, तो स्टार्टिंग में तो कंफर्टेबल लगता है कि पैर बहुत कंफर्टेबल है। समझ गया, ठीक है। 20-25 किलोमीटर चलने के बाद। अब एक चीज जो मुझे नोटिस हुई है भाई, सीट बहुत लंबी है इसकी। सीट बहुत लंबी है, 3-3 बंदे आराम से बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। यार देखो, आपको आई थिंक कैमरा एंगल में ही दिख रहा भाई, कितनी लंबी सीट दी है इन्होंने, तो सीट के मामले में तो डेफिनेटली इन्होंने खुश कर दिया होगा। सीट की कुशनिंग के बारे में बताओ, कंफर्टेबल है, हार्ड है, सॉफ्ट है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने और भी देखा है, वीडा पे भी बैठा हूँ मैं, हाँ, मेरे को लगता है उसकी वीडा की थोड़ी अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, सीधा बोल दो, मेरे पे है बेटा बेकार है भाई, इसकी सीट अच्छी नहीं है, ठीक है। और एक चीज जो मैं और इंटरेस्टिंग लगती है मेरे को, वो है स्पेस, एकदम कंफर्टेबल स्पेस के मामले में भाई ये चीता लड़का है ना, वहाँ पे भाई ने पर्स कर रखा है, कभी भी कुछ करना हो भाई की स्कूटी दिख जाए सीधा टारगेट वो है। खैर, यहाँ पे भाई ने हेलमेट रख दिया है, बाकी सामान भी आ गया, बोतल भी आ गई, उसके बाद भी स्पेस बचा हुआ है अच्छा खासा। और चार्जर कहाँ है? चार्जर एनी टाइम आप कहीं पर भी लगा लो, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, अच्छा, हर एक जगह पर मैंने फास्ट चार्जर यूज करके देखा हुआ है, इसलिए लेके घूमने की टेंशन ही नहीं है। अच्छा, आप लेके नहीं घूमते? घर पर है। क्या बात है, तो फास्ट चार्जर का अच्छा खासा यूज कर रहे हो आप, फिर लाभ उठा रहे हो? लेके घूमने की जरूरत ही नहीं है, मैं सोनीपत तक गया हूँ, वहाँ पर भी चार्जर है। मैं यही पूछने वाला था कि आप लॉन्गेस्ट कितना गए उस स्कूटर को लेके? सोनीपत ही गए हो? मैं सोनीपत गया हूँ और गुड़गांव गया हूँ, काफी अंदर तक,
मतलब मानेसर पार कर दिया मानेसर गए थे तो एक बार में चले गए थे? हाँ एक बारी में चले जाता हूँ आराम से। हाँ, इसकी तो 130 किलोमीटर रेंज है। नहीं 125 है। 125। अगर आप हाईवे पे एक्सप्रेस पे चलोगे तो 115 और 120 तो मिल जाएगी आपको, सिंगल में कह रहा हूँ मैं। डबल में रहोगे तो 110। पूरा A to Z सब कुछ नापा हुआ है, बहुत चला दी मैंने स्कूटी। ठीक है भाई। मतलब एक थोड़ी, हाँ भाई ने एक एक्सेसरीज भी ले रखी है, ये भी जान लेते हैं। तो ये तो मैं समझ गया, ये मैंने इनके इवेंट में देखा था जब लॉन्च हुआ था। ये इनका फास्ट चार्जर है, राइट? 20 किलोवाट का है। 20 वॉट का? 20 वाट का, सॉरी, किलोवाट में तो गाड़ियां चार्ज होंगी भाई। ठीक है, क्या एक्सपीरियंस है भाई इसका? देखने में तो क्यूट सा लग रहा है, अच्छा बढ़िया चार्ज करता है, लेकिन ये ना फोन डिग्गी के अंदर रखना पड़ता है। अच्छा, फोन अंदर रखना पड़ता है। हाँ, लेकिन एक चीज अच्छी है कि जब आपकी स्कूटी ऑफ होगी ना, फिर भी आप फोन को रख के चार्ज कर सकते हो। अच्छा, हाँ, ये चीज बहुत। ये कितने रुपए का आया था? 1999। 1000 रुपए का? 1000 रुपए का क्या वर्थ इट है? लगा वर्थ इट सा? एक नंबर काम करता है, एक नंबर काम करता है। चलो, अगर फास्ट चार्ज हो जा रहा है, सहूलियत मिल रही है, तो 1000 रुपए कोई बहुत बड़ी अमाउंट भी नहीं है, थोड़ी अमाउंट भी है। डिपेंड करता है भाई यूजर पे। अगर भाई को काम का लग रहा है तो फिर अच्छी अमाउंट है। ठीक है जितेंद्र भाई, एक चीज जो ईथर ने करी थी, शायद से आपको याद हो, इन्होंने जब स्कूटर का लॉन्च करा था तो स्कूटर में कोई भी टच स्क्रीन नहीं थी, लेकिन सडनली एक अपडेट आती है और फाइनली आपके जो स्कूटर की डिस्प्ले है वो टच स्क्रीन में बदल जाती है। ये माजरा आपको कैसे लगा? सरप्राइज हुए? क्या हुआ? अच्छा लगा वो बताओ। ये बहुत बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि मैं ना जब ये इवेंट चल रहा था तो मैं लाइव देख रहा था उसे। उन्होंने अपना 6 किलोवाट का चार्जर भी लॉन्च किया था उस टाइम पे। अच्छा। तो जब उन्होंने बताया कि टच होने वाला है तो मुझे बड़ा बेकार सा लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था मैंने बिना विदाउट टच ले लिया है। लेकिन अच्छा। उन्होंने बताया ना जो एग्जिस्टिंग रिश्ता है वो भी टच में कन्वर्ट हो जाएंगे अपडेट के बाद। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा था मतलब। ओहो। और मतलब अब तो मैं भूल भी चुका हूँ कि मैंने ये विदाउट टच लिया था। याद भी नहीं है ओके, मुझे। पर यार एक बार मैं यार देख, वही है, मैं बीच बीच में वही बातें बोल रहा हूँ कि स्कूटर सब कुछ एडवांस है। 2 लाख का नियरली ऑन रोड पड़ा है, फिर भी टच स्क्रीन नहीं है ना? डे 1 से दो भाई, ऐसी गलत चीजें मत करो भाई। ठीक है, तुमने अपडेट के साथ दे दिया, अच्छी बात है, लेकिन बंदे जो पहले यूज कर सकते थे उस चीज को वो नहीं कर पाए होंगे। फाइनली दे दिया, लेकिन यार ये चीजें स्टार्टिंग से दो ना यार, है ना? या तो स्कूटर हो लाख रुपए का जैसे बाकी स्कूटर होते हैं, उनमें टच स्क्रीन होती ही नहीं है। ये 2 लाख के स्कूटर में ये सब चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं। चलो, देर दुरुस्त इन्होंने दे ही दिया। और एक चीज जो मैं और पूछना चाहूंगा, आपको लगभग 1.5 साल हो चुके हैं और आपकी तो रनिंग भी अच्छी खासी, 7000 किलोमीटर। इतने में स्कूटर में क्वालिटी वाइज कोई पार्ट ढीला हो गया हो, बजने की आवाज आ रही हो, मोटर में से आवाज आ रही हो, ब्रेक में से आवाज आ रही हो, ऐसा कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल सेम क्वालिटी, एकदम सेम है। सिर्फ पार्ट टूट सकता है, बज नहीं सकता है, और टूटेगा भी इतनी आसानी से नहीं। मतलब तो क्वालिटी वाइज बंदा मतलब पास है, एक नंबर है। सिर्फ बेल्ट की क्वालिटी देखनी पड़ेगी आपको। बेल्ट में क्या सीन है? एथर को मतलब। अच्छा, एथर को, मेरे को नहीं। बेल्ट क्वालिटी में क्या सीन है भाई? मतलब बेल्ट बहुत बढ़िया है, नो डाउट, लेकिन क्या है ना, ये ना 20,000 किसी की बेल्ट ना 20,000 से पहले टूट जाती है। अच्छा। तो वो तो वारंटी में चेंज हो जाते हैं। कोई भी पार्ट 20,000 से पहले, जब आपने स्कूटर लिया ना, 20,000 के अंदर कोई भी पार्ट टूटेगा तो कंपनी रिप्लेस कर देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, हैंड टू हैंड। और अगर 20,000 के बाद, मतलब कि 20,000 2 किलोमीटर के बाद भी अगर आपकी बेल्ट टूट गई ना, तो कंपनी रिप्लेस नहीं करेगी, वो आपको 2300 रुपए की पड़ेगी बेल्ट। 2300 रुपए की बेल्ट है, प्लस लेबर चार्ज अलग रहेगा। लेबर चार्ज अलग है। उसके बाद ये बेल्ट जब आप चेंज करवाओगे ना, तो वारंटी जो मिलेगी वो 10,000 किलोमीटर की मिलेगी। अच्छा। हाँ, वारंटी 10,000 किलोमीटर की, स्टार्टिंग में 20,000 किलोमीटर की। और जब हम 2300 रुपये का एक बेल्ट खरीदेंगे वो 10,000 रुपये की। और इसके अंदर एक और छोटा बेल्ट आता है, वो मैंने पूछा था, वो 1800 रुपये का है। तो 2 बेल्ट है इसके अंदर भी? हाँ, एक मोटर से इस टाइप का ही कुछ है, एक छोटी बेल्ट और एक बड़ी। अच्छा, तो मेरे को ये तो याद है कि 450X में थी, लेकिन मुझे इसका नहीं पता था कि इसके अंदर भी 2 बेल्ट हैं। ठीक है। सर्विस में कभी ऐसा हुआ है कि स्कूटी बहुत दिन तक खड़ी रही हो, 1-2 दिन, 15 दिन, जो भी है, और आपका रिस्पॉन्स कैसा था टीम के द्वारा? सर्विस टीम जो होती है सर्विस सेंटर पर। हाँ। सर्विस सेंटर पर नहीं खड़ी रही है कभी इतनी लंबी, एक दिन भी नहीं खड़ी रही? मतलब खड़ी रही है 14 दिन तक, बिल्कुल शट डाउन, बैटरी जीरो। मुझे लगा था कि शायद ऑन भी ना हो घर जाने के बाद। अच्छा, मतलब वो जानबूझ खड़ी हुई थी नहीं, या फिर कुछ खराबी हो गई थी? गया था तिरुपति बालाजी गया था। अच्छा, मतलब वैसे खड़ी हुई थी। ठीक है, मतलब सर्विस सेंटर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी कुछ रिपेयर होने गया और टाइम लगा हो? सर्विस सेंटर में कभी नहीं हुआ। और रिस्पॉन्स कैसा है? 2 घंटे 3 घंटे में एकदम परफेक्ट काम हो जाता है। तो सर्विस से आप खुश हो? सर्विस से एकदम खुश हूँ मैं। चलो, ये चीज़ तो है कि भाई बंदा
पैसे खर्च करे हैं लेकिन सर्विस इन्हें अच्छी मिल रही है, यही बढ़िया बात हो जाती है भाई। इम्प्रूवमेंट कंपनी कर सकती है। एक तो ट्रिप वाला ऑप्शन ना अपनी एप्लीकेशन में दे सकती है। एप्लीकेशन में आपका ट्रिप का ऑप्शन नहीं है, मैनुअली आपको इसे 0 करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। ब्लूटूथ ऐसा है कि कनेक्ट रहता है लेकिन कई बार नोटिफिकेशन शो नहीं होते हैं, अच्छा, उसको स्टेबल करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। और बीटा टेस्ट किया था तो इसकी एप्लीकेशन से ज्वाइन किया था, बीटा प्रोग्राम जो रहता है। तो इसमें ना एक ग्लिच आ गया था, इंडिकेटर जब मैं ऑन कर रहा था ना तो वो आधे घंटे बाद ऑन हो रहा था। और अगर मैंने स्कूटी रोक भी दी है ना तो जैसे कि मैं 75 की स्पीड पे चल रहा हूँ तो उसमें 75 हो रहा है, 75, 70, 60, फिर वापस 70, इस तरीके से वो बाद में रिफ्लेक्ट कर रहा है इन शॉर्ट। अच्छा, आरटी स्लो सी हो गई थी। स्लो, सॉफ्टवेयर भी स्लो हो गया था। अच्छा, और एक बार इसके बटन में दिक्कत आई थी, ये अच्छा, पावर बटन में, वो सॉफ्टवेयर की दिक्कत थी मुझे लग रहा है। फिर वो बाद में सही हो गया सब कुछ? बाद में वो जब मैं सर्विस सेंटर लेकर गया, मैंने उन्हें बताया ये प्रॉब्लम है तो उन्होंने रीसेट किया सॉफ्टवेयर को और एकदम ओके चलने लग गया। तो भाई आई थिंक आपने सारी चीजें डिटेल में बता दी हैं। पॉजिटिव नेगेटिव की बात करते हैं। इसमें रेंज है सबसे पहले, और एक्यूरेसी एक नंबर है, जितना इसमें दिख रहा है उतना देगा ही देगा। दूसरा, सीट बहुत बड़ी है और कंफर्ट है एकदम। और तीसरा, हैंडलिंग जबरदस्त, किसी भी गड्ढे में या हिल पे कहीं पर भी बहुत बढ़िया काम करती है हैंडलिंग। चौथा पॉजिटिव पॉइंट है इसका सीट का स्पेस। ओके, अंदर डिग्गी काफ़ी बड़ी है, बहुत कंफर्टेबल है, कुछ भी सामान रख लेता हूँ, कभी ऐसा नहीं लगा मतलब मेरे को बाहर रखने की जरूरत है। ठीक है। पांचवा, बिल्ड क्वालिटी। स्कूटर बहुत बढ़िया लगता है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, अभी तक घड़ की आवाज़ नहीं करा है बिल्कुल भी। छठा है इनकी सर्विस का रिस्पॉन्स। नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट था स्कूटी लेने के बाद ये आगे का पॉइंट ना घड़ करता था। ओके, ये आगे की तरफ ना अलग से पार्ट लगाया हुआ है। सेम ये पीछे वाला पॉइंट भी घड़ करता है। ओके, आगे वाला तो इन लोगों ने डबल टेपिंग कर एडजस्ट कर दिया, लेकिन वो पीछे वाले का कुछ नहीं किया इन्होंने। दूसरा है इसका की कवर का, ये जहाँ पर की लगती है ना वहाँ पर एक कवर है, लॉक अनलॉक ये शो करता है, ये पार्ट निकल जाता है, कमजोर है, मतलब वीक सा लगता है, ऐसा लगता है सस्ती क्वालिटी का स्कूटर ले लिया हो। तीसरा पॉइंट है नेगेटिव का, इसमें हजार्ड लाइट नहीं है। ओके। अब सर्दी के टाइम पे जो धुंध पड़ती है ना, मुझे लगता है शायद ये बेंगलोर में तो सेम मौसम रहता है, शायद इसलिए वो ध्यान नहीं दे रहे हैं इस पे। हजार्ड लाइट नहीं जलती है चलते हुए, और क्रूज कंट्रोल भी नहीं है। इन लोगों को सॉफ्टवेयर के थ्रू हिट करना चाहिए। ये टॉप मॉडल है, कम से कम इसमें तो क्रूज कंट्रोल होना ही चाहिए। और सबसे मेन है प्राइसिंग, बहुत महंगा है कोई भी पार्ट महंगा है इसका अगर आप लेने जाओ। ये वाला पार्ट शायद 1500 रुपये के आसपास का है, जो मेरा ये मिरर वाला कवर टूट गया, जबकि ये ना क्वालिटी लो है इस पार्ट की, अंदर वाले पार्ट की बहुत क्वालिटी लो है। बाहर वाले एकदम ओके रिपोर्ट कर चलते हैं, पता भी नहीं लगता है, हर कोई मजबूत बताता है। ओके जितेंद्र भाई, आपने काफ़ी अच्छा अपना एक्सपीरियंस बताया। थैंक यू हमारे चैनल पे आने के लिए। और अगर आपको भी ऐसा अपना एक्सपीरियंस देना है, अगर आप दिल्ली एनसीआर से हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है, उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर दो, हम आपका रिव्यू ले लेंगे।